आओ बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान है जिस जुमले के आखिर में ता आया है, ती आई है, ते आए हैं वगैरह हूँ, उस जुमले को हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस मानना है। तो बच्चों, इस का रूल जो है ये है सब्जेक्ट प्लस हैव ओब्लिक हैज़ प्लस बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस फुल स्टॉप। तो ये रूल जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं 1 घंटे से खेलता आ रहा हूँ। वी हैव बीन वर्किंग फॉर 1 डे, हम 1 दिन से काम कर रहे हैं। यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग एट 4 o'clock। तो यहाँ पर हमने सिंस का यूज़ किया है। तो सिंस का यूज़ जो है जिसमें कोई टाइम दिया गया हो तो उस जगह पर हम सिंस का यूज़ करते हैं, बाकियों के साथ फॉर का यूज़ करते हैं। तो ये कैसे कहा है? ये कहा है यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग एट 4 o'clock। तो कह रहा है कि तुम सुबह 4 बजे से लिखते आ रहे हो। तो इसी तरीके से एक और देखते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 वीक, वो 1 हफ्ते से खेल रहे हैं। शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 month, वो 1 महीने से स्कूल जा रही है। राज सिमरन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 7 years, राज सिमरन 7 साल से पढ़ रही है। सुमन प्रकाश हैज़ बीन रीडिंग फॉर 1 week, सुमन प्रकाश 1 हफ्ते से पढ़ रहा है। तो ये असर्टिव सेंटेंसेस थे। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस की ओर भी हमारा यही रूल बनता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ ओब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस फुल स्टॉप। तो इस रूल के मुताबिक हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस भी ऐसे ही हैं जिस तरीके से हमने दूसरे सेंटेंस बनाए, बट इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी नहीं का, नॉट का, नेवर का वगैरह इस तरीके का प्रयोग किया जाता है, यानी ना का प्रयोग, नॉट का, नेवर का वगैरह इस तरीके का प्रयोग किया जाता है, यानी ना का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो ये एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, मैं 1 घंटे से नहीं खेलता आ रहा हूँ। वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, हम 2 दिन से नहीं काम करते रहे हैं। दे हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 years, वो 2 सालों से नहीं पी रहे हैं। ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग एट 7 o'clock, तो कहता है ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग एट 7 o'clock, तो वो सुबह 7 बजे से नहीं पढ़ा रहा है। तो इसमें हमने सिंस का यूज़ किया है। तो ये तो आप जानते हैं कि जिसमें टाइम दिया हुआ होता है तो उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अमन प्रकाश हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, तो अमन प्रकाश जो है 2 दिन से काम नहीं कर रहा है। तो आओ बच्चों, आज हम उसके बाद हम इंटारोगेटिव सेंटेंस की ओर जाते हैं। तो इंटारोगेटिव सेंटेंस की ओर भी, इंटारोगेशन मीन्स के जहां हम सवाल पूछते हैं तो सवालिया जुमले हम बनाएंगे। तो इसका रूल है हैज़ ओब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस साइन ऑफ इंटारोगेशन। तो कुछ एग्जाम्पल
जो है हमने बनाई हुई है, तो ये एग्जांपल इस तरीके से है, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 1 ईयर, क्या मैं 1 साल से खेल रहा हूँ। हैव यू बीन राइटिंग फॉर 1 वीक, क्या आप एक हफ्ते से लिख रहे हो। हैव वी बीन गोइंग फॉर 2 डेज, क्या हम 2 दिन से जा रहे हैं। हैव दे बीन प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 1 मंथ, क्या वो 1 महीने से खेल रहा है। हैज़ शी बीन राइटिंग फॉर 2 वीक्स, क्या वो 2 हफ्तों से लिख रही है। तो ये थे हमारे इंटारोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटारोगेटिव सेंटेंसेस तब बनाए जाते हैं जब कोई सवाल पूछा जाता है और इसके आगे साइन ऑफ इंटारोगेशन होता है, यानी सवालिया निशान भी होता है। तो बस इतना ही, शुक्रिया बच्चों।